रिमोट कंट्रोल के जरिए अपने घर के आलात को कंट्रोल करना, रिमोट कंट्रोल के जरिए अपनी 3 फेज मोटर्स को कंट्रोल करना और इसी रिमोट कंट्रोल के जरिए आप अपनी पूरी फैक्ट्री को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपने जो भी रिमोट कंट्रोल सर्किट देखे होंगे उनसे जस्ट आप मखसूस वो भी कम वाट की चीजें कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन इस रिमोट कंट्रोल सर्किट के जरिए जो आज तरीका हम आपको बताने वाले हैं उससे आप मैक्सिमम पावर की जो मोटर्स है उसको भी चला सकते हैं। कोई भी लोड हो, चाहे वो 5000 वाट का हो, 10,000 वाट का हो, 10 किलो वाट का हो या 50 किलो वाट का हो, आप उसको जस्ट इस रिमोट के जरिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम आपको इसके मुकम्मल कनेक्शन बताएंगे, इसके काम करने के असूल के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ आपको इसकी कीमत के बारे में बताएंगे और आपको अगर ये खरीदनी हो तो आप इसको कहां से खरीद सकते हैं वो भी हम आपको सब बताएंगे। अगर आपके पास इस तरह की कोई डिवाइस पहले से मौजूद है तो उस डिवाइस के जरिए आप किस तरह 3 फेज मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं या हैवी मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताता हूं। इसके कनेक्शन की तरतीब कुछ इस तरह है। हमें 4 कलर्स में राइट साइड पे कुछ केबल्स 4 नजर आने लग जाती हैं। इनका काम ये होता है कि जो भी बरकी आलात आपने इस रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करना है, आपने उसकी फेज तार को उसके साथ कनेक्ट कर देना है। इसी तरीके से ये मैंने लैंप अगर कंट्रोल करना है तो इसका मैंने फेज तार को इधर कंट्रोल कर दिया। अगर मैंने इस लैंप को कंट्रोल करना है तो इसकी फेज तार को मैंने इधर लगा दिया। अगर मैंने इसको कंट्रोल करना है तो इसकी फेज तार को मैंने इधर लगा दिया। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल फेज की चीजों के बारे में बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको 3 फेज की कनेक्शन भी आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि जितने भी आलात हमारे पास हैं इनके न्यूट्रल्स को कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो इन तमाम आलात की न्यूट्रल को आप कॉमन करेंगे और इसमें डिवाइस में मौजूद ये न्यूट्रल नेगेटिव वायर्स जो है, ब्लैक कलर की जो वायर है, इसमें आप उन तमाम लोड को जो है वो नेगेटिव देके उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास सिर्फ हम 2 डिवाइसें चला रहे हैं, 2 चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ दोनों चीजों की न्यूट्रल को कॉमन करके इधर वाले ये न्यूट्रल वाले पॉइंट पे आप लगा देंगे। सेम इसी तरीके से अगर मैं लास्ट 2 पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास ये रेड और ब्लैक कलर की 2 केबल्स नजर आती हैं। इनका काम ये होता है कि इसके जरिए आपने सिंगल फेज सप्लाई इसको फ्राहम करनी है। सो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैं आपको 3 फेज के बारे में भी आपको बताऊंगा जो कि पहले आपको किसी भी वीडियो में यूट्यूब के चैनल पर नहीं दिखाया गया। सो ये केबल आपको एक और नजर आ रही है, ये बेसिकली इसका एंटीना है। अब इसको आप किसी भी जगह, यानी इसके अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो जो कंपनी ने रिकमेंड किया वो 15 से 20 मीटर है, तो जो कि मैं ये समझता हूं कि मैंने इसको चेक किया है तो वो इससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप तार के आगे कोई एंटीना लगा देते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से मिल जाएगा, तो आप इसकी रेंज को बहुत ज्यादा कर सकते हैं। सो ये एंटीने की तार है आपकी, तो उम्मीद है आपको ये कनेक्शन इसके सिंगल फेज के पता लग गए होंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि ये जो डिवाइस है, क्योंकि हम बटनों का कॉन्सेप्ट खत्म करके हम रिमोट के कॉन्सेप्ट की तरफ जब आते हैं, सो जो बोर्ड हमारे पास पहले लगा हुआ है, क्या ये डिवाइस उसके अंदर आ जाती है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, बहुत ही आसानी से ये डिवाइस आप उस बोर्ड के अंदर रख के उसको बंद कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कंट्रोल ही उसको इस रिमोट के जरिए कर रहे होंगे तो आपको उस बटनों की जरूरत जो है वो नहीं पेश आने वाली। सो इसको आप उसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही एक अहम क्वेश्चन है, वो ये है कि इसमें ये जो एक पॉइंट है इस पे हम कितना लोड डाल सकते हैं। सो कंपनी की जो रिकमेंडेशन है वो 1.5 से 2 एम्पेयर लोड है, यानी आप इस पे पंखे वगैरह लगा सकते हैं, आप इस पे लाइटें वगैरह लगा सकते हैं, आप इस पे बहुत हैवी लोड जो है इस पॉइंट पे नहीं लगा सकते। लेकिन हम आपको जो तरीकाकार बताएंगे उसमें आप 2 एम्पेयर या 200 एम्पेयर भी अगर आपका लोड होगा तो वो भी आप उसको बड़े ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंपनी की रिकमेंडेशन ये है कि आप इन पॉइंट पे 1.5 से 2 एम्पेयर यानी पंखे, लाइटें और छोटा मोटा फैंसी लाइटों का जो कंट्रोल है वो आप इससे कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस डिवाइस पे 3 फेज चीजें चलाने के लिए या मैक्सिमम एम्पेयर का लोड चलाने के लिए मैं मैग्नेट कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसके क्या कनेक्शन होंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं। इसमें जो भी लोड जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको हम चला रहे हैं, उसको हम यानी जो ज्यादा एम्पेयर की जो लोड है उसको हम नॉर्मली ओपन के पॉइंट पर यूज करेंगे। वो नॉर्मली ओपन इसमें 3 तरह के मिल रहे हैं, आप इसमें 3 मुख्तलिफ चीजें भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो अभी जो आप इसको पावर देंगे वो आप इसको A1 A2 या 220 वोल्ट में भी मिलता है, 440 वोल्ट में भी मिलता है। अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये 220 वोल्ट वाला यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने जो डिवाइस को जो पावर दी है वो 220 वोल्ट दी है। सो 220 वोल्ट के लिए मैं इसको
A1 A2 में वही पॉइंट फराहम करूंगा जो यहाँ पे मैंने इस लैंप को जो है वो चलाने के लिए फराहम किए हैं। सो मैं इस लैंप के 2 पॉइंटों को डिस्कनेक्ट करूंगा और उनको इस मैग्नेट कनेक्टर के साथ कनेक्ट करूंगा। मैं आपको बता दूं कि इस मैग्नेट कनेक्टर को हम पावर देने के लिए A1 A2 पे वही पॉइंट फराहम करेंगे जो उस लैंप को मिले हैं। सो अभी हम उनको डिस्कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमने लैंप वाली तारें डिस्कनेक्ट कर दी हैं। डिवाइस हमें भेजी है बिजलीवालाभाई.com ने। इसकी जो कीमत है डिवाइस की वो 1500 रुपये इसकी कीमत है। और बिजली वाला भाई का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वही 2 तारें जो है वो इसके हम A1 और A2 के पॉइंट पे लगा रहे हैं मैग्नेट कॉन्टैक्टर को, यानी इसको पावर फराहम कर रहे हैं। तो हमने 3 फेज मोटर को चलाने के लिए कनेक्शन कर लिए हैं और अब आप ये देख सकते हैं कि हमने वही 2 पॉइंट डिस्कनेक्ट किए हैं जो उस लैंप के साथ थे। अब हमने क्या किया है कि इसके जो मैग्नेट कनेक्टर है इसकी कॉइल को पावर फराहम करने के लिए हमने वही 2 तारें जो लैंप के साथ लगी थी न्यूट्रल फेज वो हमने इधर लगा दी हैं। और अब जो इस डिवाइस पे लोड होगा वो लोड सिर्फ इस मैग्नेट कनेक्टर की जो कॉइल है सिर्फ उसका लोड होगा। अब इससे इसके जो बाकी जो पॉइंट हैं, मेन पॉइंट है, पावर के पॉइंट है, उन पे क्या चीज चल रही है उसका लोड जो है इस पे बिल्कुल भी नहीं आने वाला डिवाइस पे। चूंकि ये एक मैग्नेटिकली ये चीज कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करती है, इसका काम जस्ट पॉइंटों को मिलाना और हटाना है। सो इसने जस्ट कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना है, बाकी जो लोड है वो सिर्फ पावर इसकी कॉइल का होता है जो कि 5 वाट की है। सो मुख्तसर सी ये बात है कि हमने लैंप के वही 2 पॉइंट जो लैंप पे लगे हुए थे उनको हमने मैग्नेट कॉन्टैक्टर के पॉइंट पे दिए और इसके नॉर्मली ओपन्स को यूज करते हुए हमने मोटर को चलाना है, जिससे मैग्नेट कॉन्टैक्टर पे तो लोड नहीं पड़ेगा लेकिन हमारी वो चीज चल जाएगी। इस डिवाइस पे इतना ही लोड होगा कि जितना 5 वाट की कोई लोड इस पे चला है। फाइनली हमने मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं, यानी हम ये 3 फेज मोटर को अब इस रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल करने वाले हैं। सो अभी मैं आपके सामने इसका ये A वाला पॉइंट जो है इसको जब मैं दबाऊंगा तो इससे हमारी मोटर कंट्रोल होगी और B उसके अलावा C और D से अभी भी वही तीनों लैंप कंट्रोल हो रहे हैं जो कि पहले हमने यहाँ से कनेक्शन किए थे। हमने जस्ट चौथे लैंप को डिस्कनेक्ट करके ये 3 फेज मोटर के कनेक्शन किए हैं। तो मैं ये A वाले बटन को प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो उसके प्रेस करते ही हमारी VFD की फ्रीक्वेंसी भी चलने लग जाएगी और ये 3 फेज मोटर जो कि हमारी VFD से चल रही है वो भी चलने लग जाएगी। यानी यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये है कि हम इसको किसी भी 3 फेज की मोटर को जस्ट मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करके चला सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमने चूंकि कहा था कि हम ना सिर्फ 3 फेज मोटर सिंगल फेज आलात बल्कि इसके साथ साथ हम पूरी की पूरी फैक्ट्री को भी जो है बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें ज्यादा पावर के मैग्नेट कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल करना होता है। सो अगर हमारे पास ज्यादा लोड है 200 एम्पेयर, 400 एम्पेयर, 500 एम्पेयर, 600 एम्पेयर, 1000 एम्पेयर का लोड है तो नो प्रॉब्लम, हम 1000 एम्पेयर का मैग्नेट कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल करके उसकी पावर को इसी रिमोट से कंट्रोल करके और हम 1000 एम्पेयर का लोड भी जस्ट 1 क्लिक पे जो है हम उसको चला सकते हैं और 1 क्लिक पे हम उसको बंद कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 फेज मोटर इस VFD को हमने इस रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और बंद कर रहे हैं, जबकि बाकी जो सिंगल फेज आते हैं वो भी अभी इसी से स्टिल जो है ऑन ऑफ हो रहे हैं। सो यहाँ पे अब एक बहुत अहम सवाल पूछा जाता है कि जब हम 3 फेज चीज को चलाएंगे तो इस डिवाइस में हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे या 3 फेज सप्लाई देंगे? तो जवाब सिंपल है कि ये सिंगल फेज ही रहेगी, चाहे आप इस पे सिंगल फेज हालात लगाएं या 3 फेज लगाएं। आप जो 3 फेज चीजें चलाना चाह रहे हैं उसको 3 फेज इनपुट या आउटपुट आप मैग्नेट कॉन्टैक्टर से ही देके मैग्नेट कॉन्टैक्टर से ही चलाएंगे। सिर्फ मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो ऑन ऑफ का जो कंट्रोल है, यानी वो 3 फेज कब कनेक्ट हो और कब डिस्कनेक्ट हो, इसका जो कंट्रोल है ये बेसिकली हम इस रिमोट कंट्रोल डिवाइस से करेंगे। उससे क्या होगा कि हम किसी भी 3 फेज हालात को चला सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अब मैं इसमें सिंपल सी बात है, जब आप एक एक बटन को दबाएंगे सो उससे क्या होगा कि वही चीज चलेगी जो आप चला रहे हैं। जैसे कि मैंने ये इस बटन को दबाते ही हमारी मोटर जो है वो चलती है और मोटर जो है वो बंद होती है। लेकिन अगर मैं B को दबाऊंगा तो लैंप नंबर 1 यूज 2 चलेगा, ये तीसरा चलेगा, ये 4 चलेगा। अगर मैं चाहता हूँ ये तमाम इकट्ठे चलें तो ये मैं ऑन का बटन दबा दूंगा और अगर मैं चाहता हूँ ये सारे इकट्ठे बंद हो तो ये मैं इकट्ठे इसको बंद कर दूंगा। एक और अहम बात जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ
वो एक तरह से इसकी खूबी भी है और एक तरह से इसकी खामी भी है। खामी क्या है कि इसमें अगर आपकी तमाम चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि मैं ये मोटर भी मैंने चला दी, लैम्प 1, लैम्प 2, लैम्प 3, इन तीनों को मैंने चला दिया। अब इस दौरान अगर जो है वो लाइट चली जाती है, जैसे कि अभी हम ये ब्रेकर को बंद कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें बंद हो गई, लेकिन जब दोबारा से लाइट आएगी तो क्या ये सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगी या नहीं चलेंगी, इसको हम अभी जो है वो देख लेते हैं। अभी मोटर भी हमारी बंद हो गई है और ये लैम्प भी बंद है। अब हम पावर को ऑन करेंगे, पावर ऑन करें। जैसे ही हम पावर को ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमने देखा कि जो चीज़ रिमोट के जस्ट A1 से कंट्रोल थी वो चीज़ जो है सिर्फ चली है और बाकी चीज़ें जो है वो बंद हो गई हैं। सो ये एक तरह की इसकी खामी भी है कि अगर हम सारी चीज़ें चला के बैठे हैं तो उससे लाइट जाने के बाद जब आएंगी तो दोबारा वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, A1 पे चलेगी। और एक तरह की जो है ये खूबी भी है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो है बिजली जाने के बाद जब आए तो ये चीज़ हमारी ज़रूरी है, ये वाला A वाली जो चीज़ आप चाहते हैं कि बिजली जाए और फिर दोबारा आए, तो आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को, उस लोड को A वाले पॉइंट पे आपको रखना है। सवाल यहाँ पे लास्ट एक और पैदा होता है कि अगर हमें 3 फेज मोटरें चलानी है तो क्या उसके लिए VFD लगाना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। तो आप जो है 3 फेज सप्लाई भी डायरेक्ट मैग्नेट कनेक्टर में देंगे और वहाँ से 3 तारें निकाल के वो आप मोटर में दे देंगे और A1 A2 को सेम उसी तरीके से जो आपने लैंप का कनेक्शन था वही आप देंगे, तो आपकी 3 फेज मोटर भी कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपकी पूरी इंडस्ट्री है तो आप पूरी इंडस्ट्री का मेन लोड मैग्नेट कनेक्टर में देंगे और आउट करके लोड आप चला लेंगे और कंट्रोल उसका A1 A2 सिंगल फेज से ही देंगे। सो यहाँ पे ये शर्त ज़रूरी है कि आपका मैग्नेट कॉन्ट्रैक्टर उस मेन फैक्ट्री को चलाने जितनी पावर जितना होना चाहिए। अगर वो उस पावर का तो फिर आप बड़ी ही आसानी से उसे चला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये परचेज करना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कीमत भी दिखाई दे रही होगी और आप उस पर नंबर पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप ये परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां, तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।